एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ध्यान से समझ दो, या फिर इसी चैप्टर का नाम है एरिया बाउंडेड बाई कर्व, एरिया बाउंडेड बाई कर्व, एरिया बाउंडेड बाई कर्व। अब ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन जो होता है वो हमें किसी भी कर्व के द्वारा बाउंड किया गया एरिया देता है। देखो जैसे मान के चलो कि ये y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है, ठीक है। अगर ये x इक्वल्स टू a और ये x इक्वल्स टू b है, तो ये जो टोटल एरिया है ना कैपिटल A, तो एरिया A इक्वल्स टू A से B एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। आगे बात समझ में, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखिए ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई कर्व है, ठीक है ना, जो x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b के बीच में है, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया किसके साथ बाउंड हो रहा है, x एक्सिस के साथ। बाउंड मतलब किसके साथ, तो क्लोज कर रहा है एरिया, तो x एक्सिस के साथ करेगा तो यहाँ पे dx लगेगा, और जब यहाँ पे dx आएगा तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट आएंगे। ये बेसिकली x इक्वल्स टू a और ये x इक्वल्स टू b है, और फिर एफ एक्स डी एक्स कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा। आगे बात समझ में, हाँ ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा देखिए फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू साइन एक्स, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू पाई के बीच में, ठीक है जी। तो बयान में लिखना ना। अब ध्यान से देखो इसका कि ये अब 0 से पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ जो है ऐसा है, ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू साइन एक्स 0 डिग्री और ये पाई, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स। तो अब इसका ये जो एरिया होगा ना a, वो 0 से पाई किसने बाउंड किया है वो देखना है, साइन एक्स ने बाउंड किया है। किसने बाउंड किया है, साइन एक्स ने। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स 0 से पाई, या माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 0 की तो 1 होती है, तो -2 इंटू -1 क्या होता है, 2s³ यूनिट। एरिया कितना हो जाएगा, 2a² यूनिट। आई बात समझ में। चलिए थोड़ा सा और इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। अब मान के चलिए कि यही मान के चलिए कि कोई कर्व है जो ऐसे है, ये y इक्वल्स टू a से y इक्वल्स टू b, और यहाँ पे x इक्वल्स टू एफ वाई है। क्या है ये, x इक्वल्स टू एफ वाई। तो ये जो एरिया होगा ना, एरिया a से b एफ वाई इंटू डी वाई, ठीक है ना। तो अब इसका मैं ये कर देता हूं, ठीक है ना। तो जब यहां पे x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b करेंगे, तो x y इंटू डी एक्स, और जब यहां पे आप y के कोऑर्डिनेट दोगे a और b, तो x इंटू डी वाई हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे x की ही तो वैल्यू है एफ वाई। आगे बात समझ में ना। चलिए चलिए जी देखते हैं। बता रहा हूँ, इस पे केस स्टडी बहुत संभव है, ठीक है। दो एनसीईआरटी दो, पहला एक्सरसाइज में कराता हूं। देखो जी,
एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन 8.1। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं कि हाँ, तो पहला है कि फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व नो y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड द लाइन, हाँ जी, एंड लाइन्स x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4, x एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं ये करवाता हूं। देखो जी, ये देख लेते हैं। अब देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू x का जो ग्राफ होता है ना, वो होता है ऐसे। ऐसे होता है, सॉरी, ये नहीं होता। y स्क्वायर इक्वल्स टू ग्राफ का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, और ये हो जाएगा 0,0। ठीक है, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, इसके लिए कोई कुछ नहीं करता। अब आ गया एक लाइन है x इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया x इक्वल्स टू, दूसरा हो गया x इक्वल्स टू। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि ये और ये चारों मिलकर के कौन सा एरिया बाउंड कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऊपर होगा। तो देखो ये हो गया आपका कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये हो गया x इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका x इक्वल्स टू, और ये हो गया खुद x एक्सिस। तो ये वाला एरिया बना रहे हैं क्या। अब ये एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हाँ, 1 से 4 fx इंटू dx हो जाएगा, या 1 से 4 y इंटू dx। एक ही बात है, क्योंकि y इक्वल्स टू fx होता है। y इक्वल्स टू क्या होता है, fx। अब इस क्वेश्चन में देखो y की वैल्यू क्या है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू अगर x है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट x। तो 1 से 4 रूट x इंटू dx। आगे बस समझ में। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो x का पावर 3/2 1 से 4, या 2/3 x का पावर 3/2 1 से 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। अब 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, 2/3। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 4 का पावर हाफ इंटू 3 माइनस 1 कर दो, 2/3। 4 के पावर हाफ का मतलब क्या हो गया, 2, और 2 के क्यूब का मतलब क्या हो गया, 8 माइनस 1। तो 7 टू जब 14 डिवाइडेड बाई 3 SQ यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, हो गया बात समझ में है। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, न्यू बुक से आते हैं। देना नई बुक, हाँ, नई बुक की पहली क्वेश्चन है कि ये फोटो खींच के ले जाओ, वो पूरा काट दो। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन
देखो जी बच्चों, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 1। मैं क्वेश्चन के बीच बीच में ही लिखवाते चलूंगा, क्लास में लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो, भूलूंगा नहीं। देखो जी अब यहां पे देखो एलिप्स के बारे में मैं लिख देता हूं यहां पे, एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए अगर ए बी से बड़ा होगा, एक्स के नीचे वाला नंबर अगर बी से बड़ा, वाई के नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा तो एलिप्स ऐसा बनेगा, ठीक है। एलिप्स कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। लेकिन अगर बी ए से बड़ा होगा तो एलिप्स ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वाला जो देखो बच्चों, ये वाला जो होता है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। देखो जी ध्यान से, अब ये देखो ये जो पॉइंट होता है ना, इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0, इसका -1,0, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,b, इसका होता है 0,-b। ये क्या हो जाएगा अब यहां पे ना b a से बड़ा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0,b, 0,-b, a,0, 0,a, ठीक है। दूसरा एक इंफॉर्मेशन, इसेंट्रिसिटी यहां पे c/a होता है। क्या होता है इसेंट्रिसिटी? c/a। ये जो पॉइंट होता है वो फोकस होता है f1, तो ये c,0 और ये जो होगा f2 -c,0, ठीक है। ये चीज, ये इंफॉर्मेशन है जो काम की हमारे पास है। अब आते हैं इस इक्वेशन पे, ठीक है जी। तो देखो सॉल्यूशन देखो, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। तो एक्स के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो एलिप्स अब ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो 4,0 हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट तो 0,0 होता ही है। मैं क्या करूंगा कि ये जो एरिया है ना निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे एलिप्स की एरिया मेरे पास आ जाएगी। आगे में समझ में? तो देखो अब x की वैल्यू, ये पॉइंट क्या है x इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट क्या है x इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये क्या है जी y इक्वल्स टू fx है मेरे पास, है कि नहीं है? तो मेरे पास y इंटू डी एक्स मैंने लिखवाया था ना x के कोऑर्डिनेट में, तो मैं यहां से ना y की वैल्यू निकालूंगा। यहां से क्या करूंगा मैं? y की वैल्यू। तो देखो जी y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, या y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, या y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फिर यहां से y की वैल्यू 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब ये एरिया, इस एरिया को मैं A1 बोल देता हूं। तो A1 क्या हो जाएगा जी 0 से 4 y इंटू डी एक्स। बोलो सही है? y इंटू डी एक्स, 0 से 4, y की वैल्यू क्या है 3/4, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 3/4 को बाहर ले जाओ, 0 से 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिलीटेड सिलेबस में था, बट अब ये हमको अब यहां पे जरूरत पड़ रही, ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। बोलिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये मिटा दूं ना, रुक जाओ। अब इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना हो जाए, ए स्क्वायर बाई एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए प्लस सी होता है। यहां पे देखिए इसका 3/4 इसका क्या हो जाएगा, x बाई टू, एक्स कितना है x बाई टू, ए स्क्वायर माइनस तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 बाई टू कितना हो जाएगा 8 इनवर्स x बाई ए क्या हो जाएगा 0 से 4 हो जाएगा। कहां पे x बाई ए होता है ना, तो a की वैल्यू तो 4 है ना, a स्क्वायर है ये 16, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 पुट करूंगा यहां पे 3/4, देखो 4 पुट करूंगा तो ये चीज 0 हो जाएगा क्या, 16 माइनस 16, यहां पे क्या बचेगा 8 साइन इनवर्स 1 होगा क्या, क्योंकि 4/4 कट के क्या हो जाएगा 1, बोलो ध्यान बोलो, हाँ क्या ना, अरे हाथ तो रहा है यहाँ पे 4/4 हो जाएगा ना, x की वैल्यू 4 डालेंगे, आगे बात समझ में जी, या लिख के दिखाऊं यहाँ पे माइनस, अब x की वैल्यू 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे तो ये पूरा 0, साइन इनवर्स 0/4 तो भी 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अब 3/4 इंटू 8, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो ये कट गया, क्या आ गया 3π। अब a क्या हो जाएगा 4a1 के बराबर होगा ना, a पूरे एलिप्स की एरिया है, a क्या है पूरे एलिप्स की एरिया है, तो 4 इंटू 3π तो कितना हो जाएगा 12π, इसका क्या आ जाएगा आंसर। हाँ भाई एक का निकाले हो ना तुम, तो एलिप्स में कितने बन रहे हैं वैसे, तो 4 से मल्टीप्लाई, स्पेसिफिक एरिया का नहीं निकाल रहे, पूरे उसका निकाल रहे। हाँ तो मैंने क्या किया, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर, मुझे लगा आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया। उठालो। अब देखो एक शॉर्टकट भी है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो एरिया सीधा सीधा पाई ए बी हो जाता है। आप शॉर्टकट ये भी कर सकते हो पाई ए बी। देखो एग्जाम्पल में पिछला हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बी स्क्वायर बाई 9 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई ए बी, तो पाई इंटू 4 इंटू 3 तो 12 पाई, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगा एमसीक्यू में ही। आगे बढ़ते हैं, डेट तो बता दो आसपास। नहीं बताओ अगले संडे कौन सा डेट पड़ रहा है। हाँ जी चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लोगे ना, क्योंकि वो भी एलिप्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। देखो बच्चों इसका एमसीक्यू में, हाँ एमसीक्यू में मैं यहां पे नहीं करना, घर पे करना है, ठीक है प्लीज। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो, ले तू भी। देखो जी ऐसा आया है कि आप लोगों का मैं बता देता हूं कि a1 इक्वल्स टू 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब देखो जी यहां पे ना थोड़ा सा ना, अब ये जो है ना ऐसा बनेगा पैराबोला, सॉरी एलिप्स, ये एलिप्स ऐसा बनेगा, आगे बात समझ में। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 से 2,
ठीक है ना। तो 0 से 2, यहां पे अपने को चाहिए y की वैल्यू, तो 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसको 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2, 3 2 जा 6, इसका क्या हो जाएगा, x/2 होता है ना, तो x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 था ना, तो 4/2, तो 2 साइन इनवर्स x/2, 0 से 2, जब 2 रखेंगे तो ये 0 ये खत्म, तो 6 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 0, तो 6 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2, खत्म हो गया, क्या आ गया आंसर, 6 पाई। नंबर 3, सर आपने इस बार ऐसा पहला एक अब सुनो जी, देखो नोट करके पॉइंट लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखो जी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, जहां पे सेंटर जो होता है बच्चों वो h कॉमा के होता है, और रेडियस जो होता है यहाँ पे वो r होता है, ठीक है ना। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर दे रखा है, तो सेंटर जो है यहाँ पे वो 0,0 है, और रेडियस तो r है ही। आई बात समझ में ना, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एरिया, ये लिख लो जल्दी से, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, हाँ हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो देखो जी, इसका सेंटर क्या है, 2, माइनस 3, रेडियस कितना है 4, ठीक है ना। तो 2, माइनस 3, एक सेकंड सर, रुक जाओ, निकाल रुक जाओ, 2, माइनस 3 सेंटर यहां पे हो जाएगा, वन टू 1 2 3, 2, माइनस 3, ठीक है जी। ये हो गया सर्कल, सर्कल का ये सेंटर हो गया, हाँ सेंटर हो गया जी। तो हम क्या करेंगे, अगेन ये 2, माइनस 3 है, ये कितना है 4, इधर देखो जी सना सबा, ये रेडियस कैसे आया 4 पता चल गया। तो नाउ टेल मी कि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये देखो ये खुद 2 है, ये कितना है 4, तो ये कितना हो गया 6, माइनस 3 हुआ क्या, बिल्कुल पैरेलल बनाया, तो 6, माइनस 3 आया। तो हाँ, अब यहां पे जब ये वाला मैं एरिया यूज करूंगा, ये वाला, तो इसको मैं कहां से कहां तक इंटरेट करूंगा, 2 से 6 तक, लेकिन यहां पे ना फिर यही वाला एरिया मुझे मिलेगा, आगे बात समझ में। तो आई थिंक ये सिलेबस में इधर ये नहीं है, समय 0,0 वाला ही दिया हुआ है ना।
नहीं नहीं, ये जब एरिया हम निकालेंगे ना तो सिर्फ इतना आएगा, क्योंकि एक एक्सिस के साथ ही वो देता है एरिया, है ना, इसकी खासियत। हाँ, ये नहीं मिल पाएगा हमें, ये हमें नहीं मिल पाएगा। तो सर ये वो जो बीच वाला है इससे निकल जाएगा ना, इस वजह से एफ एक्स उसी से निकलेंगे तभी उतना ही आएगा वो। ये सर्कल की इक्वेशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो अब इसका सेंटर हो जाएगा 0, 0। ये तो अब ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 4, और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको 4 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4। अब ये क्या हो जाएगा x बाई 2 होता है, x बाई 2 16 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, तो ये 8 साइन इनवर्स x बाई 4, 0 से 4, 4 देंगे तो 4 ये कितना हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 1 माइनस 0, तो 4 इंटू 8 इंटू पाई बाई 2, तो कितना होगा 4 8 जा, ये कितना हो गया 2, 16 पाई इसका क्या आ गया आंसर आ गया, 16 पाई इसका आंसर आ गया। सर इसे पुराने वाले मेथड से ही किया है, हाँ, फॉर्मूला तो सेम ही लगा ना, वहां पे एलिप्स की वजह से 3/4 एक एक्स्ट्रा आता था। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 4 है, तो कितना हो जाएगा 16 पाई वैसे भी आएगा, और उस वाले मेथड से भी क्या आया 16 पाई आया। चलो जी जल्दी से कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्लीज बातें मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट and bounded by circle x square plus y square equals to 4 and lines x equals to 0, x equals to 0 का मतलब क्या हो गया y एक्सिस, और x equals to 2। ऑप्शन ए यहां पे दे रखा है पाई, ऑप्शन बी दे रखा है यहाँ पे पाई बाई 2, ऑप्शन सी दे रखा है पाई बाई 3, ऑप्शन डी दे रखा है पाई बाई। एरिया का फॉर्म वो सर्कल का फॉर्म हाँ देखो जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, हाँ ये हो गया मेरा 0, रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट 2, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बोला है कि x इक्वल्स टू 0, तो ये लाइन हो गई x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, तो यही वाली लाइन हो गई। मतलब बेसिकली आपसे क्या पूछा है, ये वाला एरिया पूछा है, तो ये क्या हो गया 1/4 होगा, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। अच्छा ये आप बता रहे हैं। हाँ
चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बोला है कि एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व, by curve y square equals to 4x, हाँ जी, y axis and line y equals to 3, ऑप्शन A 2, ऑप्शन B हाँ 9/4, 4:3 कहाँ से दे रखा तुमको दिख रहा? y इक्वल्स टू 3 है वो, 4 ऑप्शन सी 9। अच्छा ये 9/3 क्यों लिखा? 3 बोल देता। अरे 9/2। चलो जी देखते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x लाइन कैसा होगा? सॉरी पैराबोला कैसा होगा? ऐसा होगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, यहां पे ये y एक्सिस होता है क्योंकि ये क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है, हाँ, y एक्सिस तो y एक्सिस तो ये है और y इक्वल्स टू 3 बोला तो y इक्वल्स टू 3 समवेयर यहां पे आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली ये वाला एरिया आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो अब इस बार ना इसको y एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है ना, एरिया किसके साथ बाउंड हो रहा है? तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे ना dy लगाओगे, y एक्सिस के साथ बन रहा है तो क्या लगाओगे? dy। और जब dy लगाते तो यहाँ पे क्या आता है? x। यहाँ पे क्या आता है? y इक्वल्स टू कहां से कहां तक? 0 से 3, क्योंकि ये y इक्वल्स टू क्या है? 3। तो y इक्वल्स टू 0 से लेकर y इक्वल्स टू 3 तक। अब ये x की वैल्यू कहां से निकालोगे? देखो इधर y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? 4x। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगा? y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 9/4। तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू dy 0 से लेकर के कितने? 3 तक। अब यहां से 1/4 बाहर जाएगा इंटू y क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से 3 या 1/12, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो 27 डिवाइडेड बाई 12 या 9 डिवाइडेड बाई 4, ऑप्शन बी। मैं ऐसा करता हूं ना, आप लोगों को थोड़ा और मन लगेगा। इसी चैप्टर का ना मैं सीबीटी वाला एमसीक्यू पोर्शन संडे को सॉल्व करवाता हूं। आएगा समझ में? तो थोड़ा और हमें आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बेहतर रहेगा। ठीक है, हाँ अभी के लिए मिसक्लेनियस पे पहुंचते हैं। 11 मिनट बोला था आपने? नहीं, 6 मिनट बचे हैं। सर इसमें मिड पॉइंट होता है? किसमें? मिड पॉइंट स्टार्ट हूँ क्या फॉर्मूला है? वही जो मिड पॉइंट का होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। देखो जी, आप मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व गिवन लाइंस। तो पहला देखो क्या बोला है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, अब x इक्वल्स टू 1 तो समवेयर यहां पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू 2 यहां पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। एक ही वैल्यू आने के बाद एंड x एक्सिस, ये भी बहुत जरूरी है, x एक्सिस। तो देखो जी x इक्वल्स टू 1 ये रहा, कर्व ये रहा, और x एक्सिस ये रहा। मतलब बेसिकली हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है? ये एरिया फाइंड। बताओ सब कैसे करेंगे? जैसे पहले क्या था तो अब देखो यहां पे हम x एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है ना, तो y x एक्सिस के साथ बन रहा है तो dx लगाएंगे। बट y होगा ना? अब यहां पे क्या हो जाएगा? y dx।
और यहाँ पे नंबर एक्स एक्सिस का देंगे तो 1 से 1 से 2 y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से कर्व से निकालते हैं, कहां से निकालते y हैं, की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर dx 1 से 2, पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरा वाला देखिए, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या बोला है, बाद में लिख लेना। देखो दूसरा पार्ट y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 5 एंड x एक्सिस, हाँ क्यूब आएगा ना, तो 1/3 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 8/3 नहीं 7/3 आंसर आ जाएगा। अब देखो x इक्वल्स टू 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जैसा ही। अंतर क्या होगा ना कि जैसे जैसे यहां का पावर बढ़ते जाएगा ये श्रिंक होता जाएगा। अब यहां से आ गया ये x इक्वल्स टू 1 और ये आ गया x इक्वल्स टू 5, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सर 624 आ रहा है इसका आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर का है ही नहीं। सबसे पहले बोला स्केच द ग्राफ, स्केच द ग्राफ y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3। अब जिन बच्चों ने 11th मेरे से पढ़ी है वो जानते मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ा है, ये देखो जी, इधर देखो, ओ भाई क्या मसला है, इधर देखो जी, इधर देखो y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 का जो ग्राफ है ना वो ऐसे जाएगा, प्लस 3 है ना तो माइनस में ऐसे शिफ्ट हो जाएगा इसका ग्राफ, और ये हो जाएगा -3,0। वी शेप में मॉड x का ग्राफ होता है ना, 11th में आइए, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब देखो ये आपको नहीं लग रहा प्रॉपर्टी नंबर 3 का क्वेश्चन है ना, तो x प्लस 3 को अगर हम 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो मॉड x प्लस 3 को अगर -6,0 से करना है तो -6 से माइनस, इधर देखो -6 से -3, -x प्लस 3 dx प्लस -3 से 0। और यार तुम लोग ना नहीं सुधर सकते। देखो इधर प्रॉपर्टी नंबर 3 ऐसा ही तो होता था कि जहां पे 0 होता था वहां पे वो क्या कर देते, वो मैं प्रॉपर्टी